हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे। लेसन 17 एंट्रोकोकस। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंट्रोकोकस एक जीनस है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। ये भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। ये पेयर्स में डिप्लोकोकाई या शॉर्ट चेन्स में दिखते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था न्यूमोकोकस, वो डिप्लोकोकाई था, लेकिन ये भी डिप्लोकोकाई है और शॉर्ट चेन्स है। इसमें तो शॉर्ट चेन इसका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई से इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती है। अच्छा, जनरल फीचर्स क्या हैं? फेकुलेटेड एनारोब्स होते हैं। फेकुलेटिव नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर दोनों कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। नॉन स्पोरिंग होती हैं बट हाईली टॉलरेंट टू हार्श एनवायरनमेंट। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि जनरली जो स्पोरिंग होते हैं वही टॉलरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ नॉन स्पोरिंग भी टॉलरेंट हो रहा है। ये 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो करती है। पीएच इनका 4.5 से 10 होती है और NaCl की मात्रा हाई रहती है 6.5%। ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं एंट्रोकोकाई। और इसकी कुछ स्पीशीज पैथोजेनिक होती है, जैसे एंट्रोकोकस फेशियलिस। 90 to 95% इन्फेक्शन उसी की वजह से होते हैं। सेकेंड है हमारा एंट्रोकोकस फेशियम। ये 5 to 10% ही होता है, कम होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है। कुछ इसकी रेयर भी है, जैसे कैसेफ्लिबियस, गैलिनेरियम, रैफिनोसस। अच्छा, प्रीवियसली क्या था कि ये अलग कैटेगरी में नहीं था, ये हम स्ट्रेप्टोकोकाई की ग्रुप डी में ही इसको पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में इतना ज़्यादा फर्क आया कि इसका एक सेपरेट वो बना दिया। लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? एक तो आपको मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, जो कि पेयर्स में होता है और शॉर्ट चेन होती है। पेयर्स और शॉर्ट चेन इसका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है। इसमें आप शीप ब्लड एगार लेंगे तभी ये दिखाई देगा, और उसमें नॉन हीमोलाइट की रहता है, यानी कि वहाँ पे कोई लाइसिस होती ही नहीं है। इसकी ग्रोथ हार्श कंडीशंस में भी हो जाती है, जैसे 6.5% NaCl ग्रोथ हो, 40% बाइल का सोल्यूशन हो, उसमें भी गिर जाता है। अच्छा, PYR टेस्ट पॉजिटिव देता है और LAP टेस्ट पॉजिटिव देता है, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मेन इसमें और स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या फर्क होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई 6.5% NaCl में ग्रो ही नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी तुरंत। अच्छा, स्पीशीज अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फेसिलस और फेसियम में हम देखते हैं पायरुवेट यूटिलाइजेशन टेस्ट होता है, जो केवल फेसिलस का पॉजिटिव आता है। एक सेकेंड, अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो टेलुराइड टॉलरेंस टेस्ट करते हैं और एक शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट देते हैं कि मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, सोरोस पे कौन कौन से फर्मेंटेशन हो रहे हैं। अच्छा, कुछ जो इसकी रेयर स्पीशीज है, कैसेफ्लेवियस या मुंडेटाई, ये येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। पैथोजेनेसिस और डिजीज देख लेते हैं। एंट्रोकोकाई अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब ये होता है कि ये नॉर्मली पैथोजन नहीं होते, जरूरत पड़ने पर ही पैथोजन पड़ते हैं। और ये मेजर कॉज होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, जिसको हम नोजोकेमियल इंजेक्शन कहते हैं, जो बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट होने से मिलते हैं। वो कहाँ का इन्फेक्शन होते हैं? UTI, यूटिनरी ट्रैक्ट वुंड इन्फेक्शन, चोट लगी है वहां पे, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया, नियोनेटल मेनिंजाइटिस। ठीक है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो मेनली जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां जितना स्टाफ होता है उनको नहीं पता, लेकिन वो एक डिजीज पर्सन को उन्होंने देखा हाथ से, उसी हाथ से उन्होंने दूसरे को देखा, तो उस कंटेमिनेशन से ही इन्फेक्शन लगता है। मेडिकल डिवाइसेस से भी हो सकता है, लेकिन कम होता है वहाँ पे। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? एंट्रोकोकाई हाईली ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, इसी वजह से ही इतने पैथोजेनेटिक होते हैं। और इसका इंटरनेसिक रेजिस्टेंस हम देखें तो एक तो ये सेफेलोस्पोरिन्स पे रेजिस्टेंट होता है, पेनिसिलिन एंजाइम पर रेजिस्टेंट होता है। तो यानी कि जो पेनिसिलिन मेडिसिन आती है वो भी इस पर काम नहीं करेगी, और स्पोरिडेक्स और फ्लेक्सिन करके आते हैं सिफ्लेक्सिन, वो भी इस पर काम नहीं करेंगे। इसकी रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी होती है फ्लोरोक्विनोल्स पे, और लो लेवल रेजिस्टेंस देता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स का। ये ऊपर हमने पढ़ी लिया। पेनिसिलिन एम्पिसिलिन पे लेस ससेप्टेबल होता है। अच्छा, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस, ये आपको जरूर याद करना है, जरूर लिख के आना है। स्ट्रेप्टोकोकाई में, एंट्रोकोकाई में सॉरी, वैनकोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, और ये जनरली जो पेशेंट एडमिट है तो एक वैनकोमाइसिन लगाने से क्या होता है, उसके बहुत सारे इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको एंट्रोकोकस की वजह से पैथोजेनिसिटी है तो वहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि वैनकोमाइसिन तो काम ही नहीं करेगा। तो ये ICU और हॉस्पिटल में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसकी जो मेन स्पीशीज जो
काम नहीं करती, जिस पे वेनकोमाइसिन काम नहीं करता, वो एंट्रोकोकस फेशियम होती है। थोड़ा बहुत एंट्रोकोकस फेसिलिस में भी होता है। ठीक है, एक समरी टेबल देख लेते हैं इसकी। ग्राम स्ट्रेन एंट्रोकोकस क्या है? ग्राम स्ट्रेन है, ग्राम पॉजिटिव रहता है, और कोकाई ऐसा होता है जो पेयर्स में और शॉर्ट चेन्स में मिलता है। अच्छा, ये कैटलिस नेगेटिव देता है, कैटलिस पॉजिटिव नहीं देता। ग्रोथ इसकी होती है क्योंकि ये फैकुलेटेड एनारोब होता है, तो उसी हिसाब से इसको कंडीशन चाहिए होती है। टेस्ट अगर आप लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन के, तो बाइल, एस्ट्रोलिन, PYR, LAPS कुछ भी लगा सकते हैं। कोविचीज स्पीसीज हमने देख ली कि 90% इसकी फैकेलेसी होती है और 10% फेशियम होती है। इन्फेक्शन क्या होते हैं इससे? सारे बड़े इन्फेक्शन इसी से होते हैं, यूटिनाई, एंडोकार्डाइटिस, सेप्सिस, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। ठीक है, और इसके कॉज क्या होते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। रेजिस्टेंस हमने देख ही लिया। और ये एक लाइन और याद करनी है आपको कि पहले ये ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई में थे, अभी ही एंट्रोकोकाई को हम अलग से पढ़ रहे हैं। ग्रोथ इसकी हार्श कंडीशन में होती है, 6.5% NaCl। ठीक है, और मेजरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ही होते हैं इसमें सारी, यूटीआई, बैक्टीरियमिया, एंडोकार्डाइटिस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया और पैथोलॉजी भी हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो अगर आप पैथोलॉजी सीरीज को देखना चाहते हैं तो वो भी देखिएगा, वो और बेटर तरीके से तैयार हुई है। थैंक यू।